वेलकम टू ऑल ऑफ यू सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे इसमें जीवों में जनन, और उसमें जो आपका टॉपिक था लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज आपका लैंगिक जनन में कुछ चीजें हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़े थे, कुछ आज इसको पढ़ के इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो अलैंगिक जनन लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले मेल और फीमेल या जीव कह सकते हैं मिलते हैं, ठीक है, और उनमें युग्मनज का निर्माण होता है और फिर वो क्या करते हैं, गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेट ट्रांसफर होने के बाद फिर क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें 3 घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से। निषेचन पूर्व घटनाएं, उसके बाद निषेचन है, उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं। मतलब निषेचन के पहले की घटना और निषेचन के बाद की घटना और बीच में निषेचन। ठीक है, तो आइए इसमें 2 छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। पहला है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी प्रवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जीवों के जीवन काल में, लाइफ स्पैन में, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, मतलब एकदम तैयार हो जाते हैं किसके लिए? जनन के लिए। तब उनमें क्या, किसका निर्माण होता है? युग्मक का, गैमीट का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट या गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यहां तो 2 तरह के गैमीट होते हैं, नर का अलग होता है और मादा का अलग होता है। नर में स्पर्म होता है और मादा में ओवम होता है। ये तो हो गया कि प्रोसेस हो गई, मतलब कि एक निश्चित उम्र के बाद इनमें क्या होता है, जब वो जनन के लिए तैयार हो जाते हैं एक निश्चित अवस्था में, तो वहां पे क्या निर्माण होता है? गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, सेकंड क्या है? गैमीट ट्रांसफर। मतलब कि गैमीट जो है ट्रांसफर कैसे होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित कैसे होगा। तो ज्यादातर केसेस में हम बताए थे कि मेल जो है वही चल के फीमेल के पास आता है। मेल गैमीट जो है वो कहाँ जाता है? फीमेल गैमीट के पास। ठीक है, मेल युग्मक कहाँ जाता है? फीमेल युग्मक के पास, और वही संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। अब अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, निम्न जीवों की गैमेट ट्रांसफर के बारे में, गैमेट ट्रांसफर की घटना के बारे में, और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश जो है उसको भी समझते हुए चलिए, क्योंकि आगे किसी भी क्लास में आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, चाहे बीएससी करेंगे, चाहे नीट की तैयारी करेंगे, तो हाँ आपको इंग्लिश ही मिलेगी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा कंटेंट होगा, इसलिए इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए। और हमेशा कई बार हम बताए हैं कि पढ़ते टाइम राइट डाउन किया करिए, जितनी भी बातें बताते रहते हैं, ठीक है, तो वो बैठ जाएंगे आपके दिमाग में। तो गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, युग्मक का जाना, कहाँ जाना, या फिर मेल गैमीट का कहाँ जाना? फीमेल गैमीट के पास। ठीक है, ठीक। और हमेशा ये ध्यान देना, अधिकतर जीवों में जो मेल गैमीट होते हैं ये संख्या में ज्यादा होते हैं, फीमेल जो होती है वो लेस देन होती है इनकी अपेक्षा, इनके कंपेयर में। ठीक है, तो ये तो हो गई गैमीट ट्रांसफर की बात। कुछ जीव होते हैं, कुछ में तो माध्यम होता है, क्या बताए थे कल, उसमें क्या पाए जाते हैं? कशाभिकाएं पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो चले जाते हैं उसके पास तक। फंजाई में भी पाया जाता है, एल्गे में भी पाया जाता है,
और बड़े पौधों में भी पाया जाता है, हायर प्लांट्स में, जिसकी ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें भी पाया जाता है। कुछ जीवों में जल के माध्यम से भी होता है। किसके माध्यम? वाटर मीडियम। अगर हम यहां बात करें ब्रायोफाइट्स की, किसकी बात करें? ब्रायोफाइट्स की। अगर ब्रायोफाइट्स का हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि चाहे उसको पानी कभी मिले चाहे ना मिले, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्शन हो, जब जनन होगा तो पानी उसको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है? उसका माध्यम होता है। क्या? जो उसके गैमेट्स होते हैं उनके मिलने का माध्यम होता है। ठीक है, पानी की सहायता से और टेरिडोफाइट्स में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी ये चीज होती है, पानी के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, तो यही ट्रांसफर होता है। अब बात करें अगर हम हायर प्लांट की, जिसमें पहले तो ये हम जान लेते हैं कि जो प्लांट होते, प्लांट में जो फ्लावर होता है, प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है? उसका सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, ठीक, सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें भी ध्यान देना, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पर परागण और स्वपरागण, दो चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्वपरागण और पर परागण। जो सेक्स ऑर्गन इनका होता है, इसमें जो फीमेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। और फीमेल को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, फीमेल को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो ये चीज ध्यान दीजिए, परागण होता क्या है पहले तो ये जान लो। जब मेल जो है, पॉलिनेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पॉलिनेशन, जब मेल जो है, मेल का जो परागकण होता है, पॉलन सैक में पराग कोश होता है, वो क्या होता है? यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यही होता है आपका पॉलन सैक। ठीक है, पॉलन सैक, पराग कोश। और ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, थोड़ा ऐसे देख लीजिए, ये वर्तिकाग्र है। और ये जो पाइप लगी है ये वर्तिका होती है, ये कहाँ जाती है? यहाँ तक आती है। ठीक है, और यहाँ पे अंडाशय होता है। तो जब यहाँ से पॉलन सैक में जो परागकण होते हैं, ध्यान देना, परागकण मेल सेक्स ऑर्गन होता है इन द केस ऑफ प्लांट। पौधों के केस में जो परागकण होता है, पॉलन ग्रेन कह लो, पॉलन ग्रेन। ठीक है, परागकण जो होता है क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ होता है? प्लांट के केस में, पौधों के केस में। ये जब मेच्योर हो जाता है तो स्फुटित हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद यहाँ से पराग कोश उड़ने लगते हैं, उड़ के यहाँ पे आते हैं, जो वर्तिकाग्र होती है। ठीक है, स्टिग्मा, यहाँ पे आके यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जहाँ पे चिपक जाते हैं। चिपक के यहीं पे क्या करते हैं? पॉलन जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक ही वहां पे जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके वर्तिका से होते हुए ऐसे पाइप होती है, स्टाइल्स होते हुए यहाँ चलाता है, यहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फल बनता है, बीज बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये प्रोसेस होती है। अब एक चीज यही ध्यान देना, स्वपरागण और परपरागण को भी स्पष्ट करते चलो। अगर हम यहाँ बात करें स्वपरागण, मतलब ऐसे अभी वो बता देना, एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी या बहुलिंगाश्रयी। तो कुछ पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं।
तो उनमें कौन सा होगा, स्वपरागण की पर परागण? इसको यहाँ पे इंग्लिश भी देख लीजिए, इसका होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में हमेशा ध्यान दीजिएगा ऐसे पौधे में होता है जिनमें मेल और फीमेल एक ही पौधे पे उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, मतलब ऐसा पौधा जिस पौधे पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या ऐसा कह लिए परागकण और स्त्री केसर या पुंकेसर स्त्री केसर दोनों एक ही पौधे पे मिलते हैं, उन पौधों पे क्या होता है, स्वपरागण होता है। और अगर पर परागण की बात करें तो ये एक लिंगाश्रय पे होते हैं, मतलब कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, देखिए पौधों के केस में भी देख लीजिए, फीमेल कहीं नहीं जा रहा है, मेल ही उड़ के आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, फीमेल के पास वर्तिका पे, चाहे वो एक लिंगाश्रय हो चाहे द्विलिंगाश्रय हो। ठीक है, तो ये समझ गए ना। अगर स्वपरागण की बात करें तो ऐसा परागण जिसमें मेल और फीमेल एक ही पौधे पे पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब कि ये आस ही पास पाए जाते हैं, दोनों दूर दूर नहीं होते। लेकिन फीमेल में क्या होता है, अपनी ही जाति के पौधे, मतलब कि अपनी ही जात के दूसरे पौधे से मेल उड़ के फीमेल पे जाएगा और फीमेल उड़ के मेल उड़ के फीमेल पे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होती है वो सभी फीमेल के अंदर होती है, इसलिए फीमेल उड़ के कहीं नहीं जाती, एक जगह पे स्थिर होती है, मेल को उड़ के जाना होता है। ठीक है, तो कई माध्यम हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ थोड़ी सी और बात कर लें एक फ्लावर की, फ्लावर इतने कलरफुल क्यों होते, इतने अच्छे क्यों लगते हैं? कभी सोचा आपने? आप अभी, हाँ, आप ही की अगर बात करें या आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो तो क्या करते हैं, एकदम स्प्रे लगा के सबसे अच्छे दिखे, जिससे सब हम ही को देखे ना, इम्प्रेस हो जाए हमसे ना। क्यों? क्योंकि सबकी नजर हमारी तरफ रहे। अरे अच्छे लगोगे तभी तो सब देखेंगे ना, इसीलिए एकदम बढ़िया स्प्रे लगा के निकल जाते हो ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो फ्लावर जितना अच्छा होगा, जितना सुगंधित होगा, उतने इस पे क्या आएंगे, कीट पतंगे आएंगे, इंसेक्ट आएंगे। ठीक है, आकर्षित होके। अब ध्यान देना, आकर्षित होके तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लावर का भी कुछ काम यहाँ पे फंसा हुआ है। क्या काम फंसा है, हमेशा ध्यान देना, जो ऊपर हल्का हल्का कुछ कलर से या एलोइस कलर का होता है वही होता है पुंकेसर। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। तो जब मान लीजिए कोई कीट आके इस पे बैठा, फ्लावर पे बैठा, तो वो रस चूसेगा, नेक्टर चूसेगा ना, मकरंद। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, जब बैठता तो उसके पैर में, हाँ, या फिर उसके पंख में, ठीक है, क्या लग जाता है, पुंकेसर लग जाता है। क्या लग जाता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और वही कीट अगर किसी दूसरे प्लांट पे जाके बैठ गया, ठीक है, वर्तिकाग्र पे बैठ गया, तो वो पॉलन जो है उस पे लग जाएगा, उसी जाति के पौधे पर। हाँ, और उसका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस हुई है। एक बात और है, समयुग्मकी की अगर हम बात करें तो समयुग्मकी में क्या होता है, एकदम एक जैसे होते हैं ना, क्या एक जैसे होते हैं? हाँ, इसको जो हम बताते रहते हैं, इसको आप राइट डाउन भी करते रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, बात किए थे हम आपके कि जो एकदम एक जैसे ही होते हैं, कुछ जीव होते हैं, एल्गी की क्लैडोफोरा की बात किए थे, वो एक जैसे होते हैं। तो उनमें जो संयुग्मन होता है कैसे होता है जानते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है,
इस तरह से, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, नए जीव का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, नए जीव का निर्माण हो गया, ठीक। तो ये प्रोसेस होती है जो एकदम सेम होते हैं। जो सेम होते हैं उसमें हम मेल और फीमेल को डिफरेंस नहीं कर सकते। अब है गैमेट ट्रांसफर हो गया आपका, अब होगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगी। क्या होगी, निषेचन की प्रोसेस होगी। निषेचन की प्रोसेस बहुत ही इजी है। फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा फिर प्रॉब्लम क्या है, जब गैमेट ट्रांसफर होगा मेल और फीमेल मिल जाएंगे और उनका संलयन हो जाएगा, ठीक है, संलयन हो जाएगा और फिर नए जीव का निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक। उसमें जो युग्मनज बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसमें नई कोशिकाएं बनेंगी, नए टिश्यूज बनना शुरू होंगे, ठीक है। धीरे धीरे उनके शरीर का क्या होगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका भ्रूणोद्भवन, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एक सेकेंड, हाँ, ये आपकी निषेचन पश्च जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। निषेचन पश्च घटनाओं से पहले जो आपका निषेचन होता है उसके बारे में, निषेचन होता कहाँ है, ठीक है, भूल ही जा रहे थे इसको। निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन कहाँ होगा, फीमेल के अंदर ही होगा ना, शरीर के अंदर होगा, ठीक है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन जो दो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इंटरनल की बात अगर हम करें तो ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा निषेचन जो जीव के शरीर के अंदर होता है, जीव के शरीर के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट ऐसा निषेचन जो जीव के शरीर के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ छोटे जीवों की, मेढक की अगर हम बात करें, कुछ मछलियों की बात करें, वो क्या करते हैं, अपने युग्मनज को छोड़ देते हैं पानी में और पानी में ही उनका निषेचन होता है, ठीक है, शरीर के बाहर। तो ये क्या हुआ, यही बाह्य निषेचन हुआ, ठीक है। ये चीज है, कुछ जीव होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, अपने युग्मनज युग्मक को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है, मेल एंड फीमेल, और दोनों क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इनका जीवन खतरों से भरा रहता है। अब कैसे खतरों से भरा रहता है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे इनको तो कोई वो मिल नहीं रहा है, कोई संरक्षण मिल नहीं रहा है, कंजर्वेशन मिल नहीं रहा है, पानी में छोड़ दिए गए हैं। अगर शिकारियों से बच गए तो बच गए, सरवाइव कर जाएंगे, अगर नहीं बचे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा निषेचन जो जीव के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, और ऐसा निषेचन जो जीव के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। एक चीज है पार्थिनोकॉर्पी, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में कभी कभी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें केवल फीमेल ही अपने बच्चे को जन्म देती है, मेल की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। इसको भी देख लीजिएगा, अनिषेक जनन, ठीक है। ये मेल की आवश्यकता नहीं पड़ती, फीमेल ही बच्चे को जन्म दे देती हैं, यही होता है अनिषेक जनन है, पार्थिनोकॉर्पी, ठीक है। उसके बाद है आपका निषेचन पश्च घटनाएं। तो
लैंगिक जनन के पश्चात ही जो घटनाएं होती हैं जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं की अगर हम बात करें तो जो युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो इसको राइट डाउन में कर लीजिएगा। ठीक है, अब है आपका निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट मतलब युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और फिर नए जीव में जो हम बता रहे थे अभी सेल बनती हैं, टिश्यूज बनती हैं, इन सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये अधिकतर जो वाय निषेचन होता है उसमें वाय माध्यम में होता है। ध्यान देना, जो वाय निषेचन होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन ही भी बाहर ही होता है, जल में ही होता है, अंदर नहीं होता है। अधिकतर ये जलीय जीवों में होता है। जैसे मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक क्या करते हैं, जब उनके जनन का टाइम आता है तो पानी में चले जाते हैं, क्योंकि वहीं पे उनका निषेचन होता है। जब तक कोई माध्यम नहीं मिलेगा, जब तक कोई मीडियम नहीं मिलेगा, तब तक इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है? आंतरिक निषेचन में जीव के अंदर होता है, एकदम सेफ्टी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य निषेचन में पर्यावरण पे भी डिपेंड होता है। पर्यावरण पे क्या पता लगे कि निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, बाढ़ आ गई, फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई भी नेचुरल परेशानी आ गई, तो उसमें क्या होगा? फिर जीवों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, इनको खतरे में रहते हैं। सर्वाइव अगर कर गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर गए तो शिकारी के मुंह में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका भ्रूणोद्भवन। ठीक है, भ्रूणोद्भवन की बात करें अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की, ठीक है, भ्रूण फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उत्पन्न होना, भ्रूण का बनना। तो भ्रूण बनने से पहले एक लेयर बनती है, ठीक है, मोटी परत, ठीक, जिसमें क्या होता है? जाइगोट होता है। जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा तो उसको भ्रूण की जरूरत होती है, तो भ्रूण में जाएगा। ठीक है, और यही प्रोसेस कहाँ पे होती है? प्लांट के केस में भी होती है, पेड़ पौधों के केस में भी होती है। ठीक है, इसमें कोशिका का विभेदीकरण होता है। ठीक है, मतलब कोशिकाएं बन रही है, उसमें अलग अलग कोशिकाएं, कौन सी कोशिका का क्या काम है, क्या काम नहीं है, ये सारी चीजें बनती हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो अंडयुज प्राणी होते हैं, ध्यान देना, जो जरायुज होते हैं वो तो अंदर ही रहते हैं, है ना, यंग वंश के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन जो अंडयुज होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत में क्या होते हैं? कवर होते हैं ना, सुरक्षा की दृष्टि से। वो इमेच्योर होते हैं, तभी उनका क्या किया जाता है? ले हो जाता है उनका, मतलब कि जो पक्षी होते हैं अंडयुज, वो अंडे दे देते हैं और फिर उसको कुछ दिन तक कुछ निश्चित टेम्परेचर के साथ पकाते हैं, मेच्योर करते हैं, और फिर जब मेच्योर हो जाता है उसमें जो न्यू बेबी होता है निकल जाता है। ठीक, तो ये बात तो हो गई आपके किसकी? अंडयुज और जरायुज की। और जो लैंगिक जनन है वो भी जो है कि इस टॉपिक के साथ साथ आज खत्म हो रहा है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और ध्यान देना, जो प्लांट के केस में होता है, प्लांट के केस में किस में होते हैं? बीज जो हैं कबर में होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। फल भित्ति, फल भित्ति में क्या होते हैं? बीज होते हैं, वो उनकी सुरक्षा करते हैं। कौन करते हैं? पेरिकार्प करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भ्रूण बनता है ना, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, वैसे वहां पेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बस ये लेसन आप खत्म होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।